इसके बाद सवाल है मोहम्मद सफ़ान साहब का। सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेनमाजी आदमी का जानवर ज़िबा करना कैसा है? एक आदमी जो सिर्फ जुमे के दिन नमाज़ पढ़ता हो तो क्या उसे मुर्गा ज़िबा करना चाहिए? उसको तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी दुकान पर जाते हैं और वो कर रहा है तो आपको उससे लड़ना भी नहीं चाहिए। भाई देखें, एक मुसलमान है, वो नमाज़ छोड़ता है, गुनहगार ज़रूर है, लेकिन उसके हाथ का ज़बिया हलाल है, हराम नहीं है। उसको ये चाहिए कि वो जब अल्लाह ताला की इस तरह नाफरमानी कर रहा है, गुनाह में मुब्तला है, तो वो काम खुद ना करे, किसी ऐसे शख्स से करवाए जो 5 वक्त का नमाजी हो, गुनाहों से परहेज़ करता हो वगैरह वगैरह। वो उसकी अपनी टेंशन है, आपकी नहीं है। लेकिन अगर वो ज़िबा कर देगा तो आपके लिए हलाल है, आप भी टेंशन खाएँ। इसके बाद सवाल है मोहम्मद अशफाक साहब का। उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि बच्चे की पैदाइश के छठे दिन को मछली बनाना खाने में और औरत को बच्चे को गुस्ल करना, ये सही है या गलत? मछली अल्लाह ताला की ग़िज़ा है, पूरे साल आपका खाएँ। ये छठे वटे में उसको फ़िक्स करना, ये बिल्कुल नाजायज़ रस्म है, इनको छोड़ना चाहिए। इसलिए कि ये ज़रूरी समझते हैं लोग इसको। दूसरा है कि बच्चे को गुस्ल करना, तो मेरे मालूमात के मुताबिक मेरे ख़्याल से बच्चे को तो फ़ौरन या कुछ देर के बाद गुस्ल करा दिया जाता है, बाकी मुझे सही नहीं पता। और बच्चे के गुस्ल के बारे में तो डॉक्टर्स आपको सही राय देंगे, या वो दाई या दाया जो भी हैं जहाँ इलाके में चलती हैं, तो वो आपको बता सकती हैं कि बच्चे को गुस्ल आज देना है, कल देना है, ये उनका अपना। यानी छठे दिन को गुस्ल के लिए ख़ास कर लेना, ये भी बिदात और बुरी रस्म कहलाएगी। अगर ये दीन का हिस्सा नहीं समझा जाता, सिर्फ रस्म है, तो इसे छोड़ना चाहिए। और अगर इसे दीन का हिस्सा कोई खुदा न खास्ता समझता है तो बड़ा गुनाह है, इसे तो बिल्कुल ज़रूर छोड़ना चाहिए। दूसरा ये कि छठे दिन तो अगर कोई चौथे दिन, पाँचवें दिन, दूसरे दिन, पहले दिन, सातवें दिन, आठवें दिन कभी भी नहला सकता है, तो छठे दिन भी नहला सकता है। लेकिन उसको फिक्स करना या इसको ज़रूरी समझना, ये फिर बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप डॉक्टर के मशवरे से करें, आप करें। अच्छा, और रहा औरत का मसला, तो ये बात याद रखें, औरत महज़ नहाने के इरादे से कभी भी नहा सकती है। ये भी आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि डिलीवरी के बाद उनको कितने दिन के बाद नहाना फ़ायदा पहुँचाएगा, कितने दिन के बाद नहाना नुकसान पहुँचा सकता है। मसलन पहले ही दिन नहा लें तो नुकसान अगर सेहत को नहीं होगा तो नहा लें, कोई हर्ज नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये सिर्फ नहाने से ताल्लुक़ है। अगर नहाने से मुराद गुस्ल है, यानी पाकी हासिल करना, तो याद रखें उसका मसला फिर ये है कि जो डिलीवरी के बाद जो ब्लड आता है, जिसको निफास बोलते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम मुद्दत है, मैक्सिमम टाइमिंग जो है उसकी, वो 40 दिन है। अगर किसी को वो कंटिन्यू रहता है तो 40 दिन से पहले अगर वो नहाएगी तो वो नहाना गुस्ल शुमार नहीं होगा और वो पाक नहीं होगी, अगर वो रहता है। लेकिन वो जब भी बंद हो जाता है, एक दिन में, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 दिन में, जब भी वो ख़त्म हो जाता है तभी फ़ौरन गुस्ल करना उनके ऊपर लाजिम है और वो पाक हो जाएंगे। उसके बाद उनके ऊपर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी और लाजमी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद मोहतरमा शबनम उस्मानी साहिबा सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए आप कोई अमल बताएंगे, आपने बताया नहीं, बताएं प्लीज़। बताया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। एक वीडियो है जो शायद उस पर 21 रबीउल अव्वल कुछ इस तरह लिखा हुआ है थंबनेल पर, आप देख लें। और उसी तारीख में वो आई हुई है, 21 तारीख के आसपास ही है, तो आप उसको देख लें। और वो जुमेरात के दिन शायद अपलोड हुई थी, अब आप चेक कर लें, उसको मिल जाएगा आपको, उसमें अमल है। इसके बाद भाई शाहिद जमाल ही सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है, नमाज में एक रकात कंप्लीट करने के बाद दूसरी रकात में जब के पैरों को देख सकते हैं, जब के पैरों को देख सकते हैं, बताएं। और एक क्लिप बनाएं, नमाज में उठते वक्त नज़र कहाँ होगी, और ZYZ क्या लिखा है, और XYZ लिखना था, बता दें प्लीज़। शुरू से तकबीर तहरीमा से बताएं, नज़र के बारे में कब कहाँ रखें, मर्दों के लिए समझा दें, तो आपके सारे सवालों का जवाब हो जाएगा। मैं आपको आसानी से बताता हूँ। जब आप तकबीर तहरीमा कहेंगे उस वक्त आपकी निगाह जो सजदे की तरफ होना चाहिए, जहाँ आपको सजदा करना है। तकबीर तहरीमा कहकर आप नियत बांध लेंगे। जब आप खड़े होंगे उस वक्त भी आपकी नियत वहीं होना चाहिए। जब आप रुकू में होंगे तो आपकी नियत आपके पैरों के पंजों पर ऊपर होना चाहिए। जब आप सजदे में जाएंगे तो आपकी निगाह फिर वहीं होगी, ज़मीन पर, उधर ही फोकस रखें। ये निगाह को एक जो है रोकने का और उसको खुशू और खुशू को बरकरार रखने का एक तरीक़ा बताया गया है। और फिर इसके बाद जब आप तशहुद में या 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे तो हाथ आपको अपनी रानों पर या जान जो भी आप बोलते हैं उस पर रखना है, यानी घुटने से ऊपर, घुटने से लटका हुआ हाथ ना हो, और निगाह आपकी गोद में हो, यह है। और सलाम फेरते वक्त आपकी निगाह जो है वो दाएं कंधे पर यूं और यूं होना चाहिए। बाज़ लोगों को देखा वो दीवार की तरफ देखते हैं, पता नहीं किस किस को देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उम्मीद है इस जवाब में आपके तमाम सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिर इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हदीस से साबित नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब सवाल है, अच्छा 2 सवाल है, कुरान खानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी भी सहाबा से साबित है, ये बताएं। देखें, जो नबी से साबित है वो करना चाहिए, या जो नबी से साबित नहीं है, हदीस से साबित नहीं, वो नहीं करना चाहिए। वो तो इन चीज़ों में जो दीन है, मिसाल के तौर पर दुनिया भी है, अल्लाह के नबी से घड़ी पहनना साबित नहीं है,
तो आप पहन सकते हैं। अल्लाह के नबी से मोबाइल चलाना साबित नहीं है, आप चला सकते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको इसलिए कि लोगों को जब बताऊँ कि ये अल्लाह के नबी के दौर में नहीं मिलता, सहाबा के दौर में नहीं मिलता, तो पढ़े लिखे होकर जाहिलों जैसी मिसाल देना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह के नबी ने घड़ी नहीं पहनी थी, अल्लाह के नबी जहाज़ में नहीं गए थे, अल्लाह के नबी मोबाइल नहीं चलाते थे, अल्लाह के नबी ने ये वो तमाम बातें, वो जाहिलों जैसी मिसाल है। अल्लाह के नबी ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो हमें दीन में फोकस करना है। अल्लाह के नबी हमें ये बताने नहीं आए थे कि आपको घड़ी पहनना है या नहीं, मोबाइल आपको रियलमी चलाना है या सैमसंग चलाना है, वाईफाई आपको कौन से ब्रांड का लगवाना है, ये बताने नहीं आए थे। अल्लाह के नबी जो हमको बताने आए थे वो दीन बताने आए थे। तो अल्लाह के नबी को हम फॉलो करेंगे दीन में कम्प्लीटली, और जितनी दुनिया अल्लाह के नबी ने हमें बताई है उतनी दुनिया में हम आपको फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी ने जो लिबास बताया है कि वो सतर को ढांकने वाला हो और ढीला ढाला हो, कोई ये शर्त नहीं है कि आप कुर्ता पजामा या जुब्बा ही पहने, वो जो उसमें उसूल बता दिया। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने दुनिया के बारे में हमें ये बताया, ये दुनिया ही है कि साफ़ सुथरे रहें। पाक तो दीन का हिस्सा है, साफ़ सुथरा रहना अगरचे दीन का हिस्सा है, लेकिन दुनिया के बारे में तमीज़ बताई कि साफ़ सुथरा है, ये दीन का हिस्सा भी है। दुनिया का जो अल्लाह के नबी ने दुनिया बताई है वो भी दीन का हिस्सा भी है। जैसे अल्लाह के नबी ने बताया सवारी पर जब सवार हो तो किस कदम से सवार हो, बैतुल खला में जाएँ तो किस कदम से जाएँ, किस कदम से आएँ, ये दुनिया है। लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया, इसलिए ये दीन भी है। लेकिन जो अल्लाह के नबी ने दुनिया नहीं बताई है तो उसमें आपको इख्तियार है, अगर वो दीन से नहीं टकरा रही है तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन दीन को हमें देखना है, अल्लाह के नबी ने जो नहीं बताया है उसको करने के लिए आप जैसे मिसाल के तौर पर कुरान खानी का आपने सवाल पूछा, उसी को लेते हैं। सहाबा के दौर में कुरान का पढ़ना मिलता है, अल्लाह के नबी से कुरान का पढ़ना मिलता है, सहाबा से कुरान का पढ़ना मिलता है, तो कुरान का पढ़ना साबित हो गया, कुरान पढ़ें आप। इसी तरह अहादीस से अपने अमल का सवाब मरहूमिन को पहुँचाना ये साबित है, तो आप अपने अमल का सवाब मरहूमिन को पहुँचा दें, ये साबित हो जाएगा। तो कुरान का पढ़ना ये भी साबित हो गया, इसाले सवाब ये भी साबित हो गया। और कुरान आप एक साथ बैठकर कई लोग पढ़ें तो ये नाजायज़ इसलिए नहीं होगा महज के चंद लोग बैठकर पढ़ें, लेकिन लोगों ने इसको ज़रूरी बना लिया है। अगर कोई मर गया तो फिर पूरे मस्जिद में मदरसे में जाएंगे, वहाँ से रसीद कटेगी, और फिर वहाँ से चंद लड़के आएंगे जो 90% में गारंटी से कह सकता हूँ कुरान करीम पढ़ने नहीं आते। पहली तो नीयत उनकी पैसों की और खाने की होती है, ये नीयत लेकर आते हैं। जब वो खुद बदनीयती के साथ आएंगे तो बताएं उनको क्या सवाब मिलेगा, और फिर सवाब वो क्या पहुँचाएंगे मरहूम को, आप खुद सोचें। दूसरा ये कि जब वो आ ही जाते हैं, उसमें भी मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ने ही नहीं आ रहे होते, उन्हें कुरान पढ़ना मकसद ही नहीं होता। उसकी एक वजह होती है, वो बेचारा सुबह 7 बजे से 12 बजे तक वो पढ़ रहा है, कुरान करीम ही पढ़ रहा है। बच्चे जो होते हैं वो दीन दुनिया की इतनी तमीज़ नहीं होती है। अब उनके लिए स्कूल में पढ़ना और मदरसे में पढ़ना बराबर होता है। बच्चे हैं उनको तमीज़ नहीं है तो उनके लिए कुरान पढ़ना और दुनियावी कोई किताब पढ़ना दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको पढ़ने भेजा होता है, उन्हें अभी दीन और इस्लाम की इतनी तमीज़ नहीं होती है। अब वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मदरसे में हुआ 6-7 घंटे पढ़कर आया, बेचारा थका रहा, फिर उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। अब वो जो आया है वो खाने और पैसे के लिए आया है, उसका मन करेगा पढ़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा भी। तो मैं बता रहा हूँ जिस नीयत के साथ वो पढ़ता है तो अल्लाह ही बेहतर जाने इस नीयत में कैसे सवाब मिलेगा। कि वो पढ़ता इसलिए है कि मैं अगर 1 पारा पढ़ूंगा तो 10 रुपये मिलेंगे, 2 पारे पढ़ूंगा तो 20 रुपये मिलेंगे। अगर यहाँ कुरान खानी में हमने 1 कुरान पढ़ लिया तो 300 रुपये हो गए, 2 पढ़ लिए तो 600 रुपये हो गए। तो मैं नहीं समझता कैसे सवाब मिलता होगा, और इसको लोगों ने ज़रूरी समझ लिया है। घर में बाप मर गया, बेटा नहीं पढ़ेगा, बीवी नहीं पढ़ेगी, बेटी नहीं पढ़ेगी, बहू नहीं पढ़ेगी, बहन नहीं पढ़ेगी, भाई नहीं पढ़ेगा, मदरसे से बुलाकर लाया जाएगा, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पढ़ो। अजीब सी बात है, मतलब जो ज़िंदगी थी वो पता नहीं पढ़ता था, लेकिन आज भी हाल है कि हम खुद कुरान नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पर जो मर गया वो कुरान नहीं पढ़ता था, तो फिर उसके घर वाले वो भी उसको पढ़कर नहीं बख्श रहे, तीसरे को बुलाकर ला रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि कर्जा मेरे ऊपर था, फॉर एग्जांपल मेरा किसी पर कर्जा था, मैंने ज़िंदगी में कर्जा नहीं अदा किया, अब मैं मर गया, अब मेरा कोई घर का बंदा पहुंच जाए कि साहब आपका कर्जा था, आप माफ़ कर दें, तो ये गुनाह से बच जाएगा। तो हो सकता है वो माफ़ कर दे, वो ये भी कह सकता है कि इसके पास पैसे थे, इसने मुझे दिए नहीं, मैं नहीं माफ़ करता। तो और हो सकता है कि माफ़ कर दे, चलो ठीक है नहीं दिए, आप कह रहे हैं आपकी सिफारिश पर मैं माफ़ कर देता हूँ। हैरानी तो ये है कि जिस पर पैसे थे उसने भी नहीं दिए, घर का कोई बंदा सिफारिश नहीं कर रहा, एक तीसरा आ रहा महल्ले वाला कि फलां साहब मर गए ना, उनका कर्जा आप माफ़ कर दोगे, तू कौन। तो यहाँ हाल ये है, मैं ये नहीं कह रहा सवाब नहीं पहुँचता, जो बच्चे आते हैं अगर इखलास से पढ़ते हैं जो भी हैं उसका सवाब पहुँचेगा, महल्ले वाले आते हैं इखलास से पढ़ते हैं सवाब पहुँचेगा। लेकिन सोचे ज़रा, जो मर गया उसने कुरान नहीं पढ़ा सारी ज़िंदगी, जैसे हालात हैं सबको पता है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी की अमल पर या किसी की नीयत पर शक करना मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते में 1-1 कुरान 2-2 कुरान मुकम्मल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1 दिन में कुरान पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी बात नहीं हो रही है, बात उनकी हो रही है जो कुरान नहीं पढ़ रहे, वो मर गए। हमें अपने अमल की फ़िक्र करना चाहिए। फिर हमारे घर वाले भी हमारी सिफारिश नहीं कर रहे हैं कि खुद पढ़ें और अल्लाह ताला से कहें कि मर गया मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरा शौहर, इसको आप बख्श दें,
वो भी नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, उनका काम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 रुपये की 500 रुपये की रसीद मदरसे में कटा कर आएंगे, मदरसे से बच्चे जाएंगे, अब वो उसे बख्शवाएंगे। तो क्या पता नहीं क्या, तो आप खुद सोचें ये दीन का हिस्सा कैसे हो सकता है। फिर ये कि इसकी नज़ीर पूरे दौरे सहाबा में कहीं नहीं मिलती। सहाबा के बाद आज तक ये दौर नहीं मिलता, ये चंद सालों में ये शुरू हुई है ये बिदात। तो ये गुनाह है जिसकी मैंने चंद वजूहात आपको बता दी वो क्यों है। तो लेकिन अगर वैसे ही जैसे किसी के घर में इंतकाल हुआ, अब घर वाले भी कुरान पढ़ रहे हैं, बहन भाई बेटा बेटी, या वो नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं ताज़ियत के लिए वो लोग कुरान पढ़ने बैठ गए, महल्ले वाले भी कुछ उसी में शामिल हो गए, चलो भाई अपने घर पहुंच जाएंगे तो पता नहीं काम में बिजी हो जाएं, यहीं पढ़ने बैठ जाएं, बिल्कुल जायज़ है। ऐसे ही किसी ने कोई दुकान बनाई है, कोई मकान बनाया है, तो महज बरकत के लिए कुरान करीम पढ़ना बिल्कुल साबित है। अब अगर कोई पढ़ना चाह रहे हैं, महल्ले वाले भी आ जाएँ, बिन बुलाए आ जाएँ, उसको लाजमी और ज़रूरी ना समझा जाए, ये सारी कबाहतें ना हो तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मैंने वजह बता दी कि कबाहतें क्या हैं, एक बिज़नेस बन गया बाकायदा। मैंने खुद बैनर्स देखे बने हुए कि कुरान खानी एक कुरान के इतने पैसे और 2 कुरान के इतने पैसे, और मकान के लिए आप कहीं ले जाना चाह रहे हैं हमारे यहाँ से बच्चों को तो उनके लिए गाड़ी का किराया विराया और इस तरह। ये समझ नहीं आता, ये दीन को बेचा जा रहा है, बिल्कुल गुनाह और सख्त गुनाह की बात है। तो इन चीज़ों से महफूज रहना चाहिए। महज कुरान करीम का पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। कुरान करीम पढ़ने के लिए महल्ले वाले भी बिन बुलाए आ जाएं और उसको लाजमी और ज़रूरी ना समझा जाए, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन उसको लाजमी ज़रूरी समझना कि जिस दिन कोई मरा उसी दिन ईसाल सवाब होगा, उसी दिन कुरान खानी होगी, फिर कोई नहीं पूछता, फिर 3 दिन बाद, फिर 40 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल भर बाद, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ और बिदात है। तफसील ज़्यादा हो जाएगी, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा।